हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में जानेंगे। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। दोस्तों, वही संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है। मित्रों, आज हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले हमें ये जानना है कि संविधान सभा से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा जो है उसे ही संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा से क्या तात्पर्य है तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां रही हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया। अब दोस्तों, हम भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय और विकास जो है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। तो मित्रों, कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन कहाँ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्वराज्य विधेयक में। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं। और मित्रों, याद रखना है इसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत किसने किया? महात्मा गांधी ने, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। मित्रों, कई बार ये पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि 1934 में औपचारिक रूप में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है एम.एन. रॉय ने किया था। तो मित्रों, ध्यान रखोगे कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. रॉय ने। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1938 में क्या याद रखना है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये विचार जो है ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत का संविधान जो है वो स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। मित्रों, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतवासी तैयार करेंगे? तो अगस्त प्रस्ताव में। तो मित्रों, ध्यान रखना है कि अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे। मित्रों, इसके बाद 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने
स्पष्ट स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन दोस्तों भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया। मित्रों आपको ध्यान रखना है, अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन। तो मित्रों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचा। मित्रों आपको ध्यान रखना है कि 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को, और अपनी योजना कब प्रकाशित की, 16 मई 1946 को। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, 3, और इसके अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। अब दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस कैबिनेट मिशन की ने जो योजना प्रस्तुत की उस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो 389 होनी थी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी, 389 होनी थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। मित्रों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन जो है वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से होना था और 4 का जो चयन है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से किया जाना था। दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। तीसरी बात मित्रों आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और ये 3 प्रमुख समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। तो दोस्तों आपको तीसरी विशेषता याद रखनी है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और वो 3 प्रमुख समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। चौथी दोस्तों विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवी विशेषता दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन है वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को एक बार फिर अपन दोहरा लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत आया। उसने अपनी योजना जो है वो 16 मई 1946 को प्रकाशित की। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। दूसरी विशेषता है कि हर प्रांत व देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। अर्थात कहा जाए तो ये अपने को ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। तीसरी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था और ये 3 समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख। चौथी विशेषता आप दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक
प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है वो रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए और चुनाव किसके लिए हुए? ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु चुनाव हुए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें जो हैं वो अन्य दलों व स्वतंत्र सदस्यों को मिली। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि संविधान सभा के जो चुनाव हैं वो कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। कौन सी योजना के अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कितने स्थानों के लिए? ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए। इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 208। मुस्लिम लीग को कितनी प्राप्त हुई? 73। अन्य दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को कितनी हुई? 15 सीटें प्राप्त हुई। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। दोस्तों इसमें महिलाएं भी शामिल थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो उस सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कौन सी योजना के अनुसार हुआ? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 389। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन जो है वो तय हुआ और जब भारत का विभाजन तय हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार जो संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निश्चित की गई थी वो घटकर 324 रह गई। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या 389 थी वो घटकर कितनी रह गई? 324 रह गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जो संविधान सभा है उस भारतीय संविधान सभा की बैठक भारतीय स्वतंत्रता के बाद जब आहूत की गई तो उसमें केवल 299 सदस्य उपस्थित हुए थे, 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए तो कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इन बातों के बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में दोस्तों जानेंगे। तो दोस्तों आज हमने ये जाना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किस प्रकार से हुआ। मित्रों कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो दोस्तों आज हमने कैबिनेट मिशन योजना और भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में जाना है। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम विस्तार से और भी बातों को जानने का प्रयास करेंगे।